अभी हो रहे 6:50, मतलब 7 बजने वाले। और मैं नहा धो के एक एक घंटे की मार्च का पूरा करंट अफेयर की क्लास लेके और आज कल की भी करंट क्लास लेके मैं नहा धो चुकी हूँ। मैं उठ गई थी 5:30 बजे, मैंने डाउनलोड किया वगैरह, देन सी ब्यूटीफुल थिंग्स। अभी पूजा करते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं। सुबह सुबह नहाने से एनर्जी भी तो आती है, बढ़िया चीज़ है, डेली नहाना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई मेरी ये क्लास हो चुकी है 44, अभी बज गए 7:49 और ये वाला हो चुका है। और मुझे अंदाज़ा लग गया कि हाँ भाई दिस अ PYQ सेशन। सो अच्छा था, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। वैसे तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट द थिंग इज़ कि बहुत ऐसे याद होना चाहिए कि कौन सा क्या है, तो इजी भी होता है और आपको कंफ्यूजन नहीं होता। और अगर हम ढंग से याद नहीं करते ना तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। और जैसे मैंने इसमें देखा तो एक चीज़ होती है ना कि इसका है ही, तो फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने लग जाते हैं। सो रोहित सर इनका ये है कि मेरी बुक अच्छे से याद कर लो। और अच्छी बात भी है, मैंने जब देखा ना कि इनके सब मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ऐसे कि भाई मतलब ये इनके नहीं है, जो इतने सालों में आए हुए ना पूरे 2000 से लेके अभी तक, वो सारे इसमें हैं। तो द थिंग इज़ कि अगर हम बिल्कुल ऐसे याद कर लेते हैं तो गलत नहीं होते, चांसेस भी कम होते हैं। सो द थिंग इज़ कि हमें पूरा प्रॉपर अच्छे से याद करना चाहिए। सो ये हो गया, मैं इसका रिवीजन करूँगी। PYQ सेशन हो चुका है, मुझे तो आता है थोड़ा बहुत, बट अभी 20-22 दिन नहीं बचे क्योंकि 20 अप्रैल से मेरी MSc वाले एग्ज़ाम्स है। सो उसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टाइम बहुत कम है, 20 दिन में मुझे लैब भी करनी है और MSc भी करनी है। देखते हैं क्या होता है, सब भगवान भरोसे। भाई मेरा आज प्लांट किंगडम का लेक्चर चल रहा है, अभी आधे घंटा का हो चुका है, 8:50 हो रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खाने चलते हैं, फिर आके इसको कंप्लीट करते हैं। भाई बिल्कुल एनर्जी लो हो चुकी है, खाना चाहिए। सो खाना खाने चलते हैं। 11 बज गए हैं भाई, अब जाके मेरा ये चैप्टर ख़त्म हुआ क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत काम आ गया था। तो ये ख़त्म हो गया है, फिनिश, टाटा बाय बाय। अभी देखते हैं आगे क्या किया जाता है। अभी बजने वाले हैं 6, लगभग 6 बजने वाले हैं और मैं इसको लेके बैठी हुई हूँ 12 साढ़े 12 बजे से, जिसमें मैंने आधे घंटे का नहीं 1 घंटे का ब्रेक ले लिया था। और उसके बाद में मैंने इसके तीनों लेक्चर ले लिए, PYQ का लेक्चर ले लिया, इसका एक लेक्चर बचा है, ये वाला लास्ट वाला, जो कि ये NTW EW है ना, इनको ढंग से समझने के लिए मैंने दोबारा से मतलब पढ़ा है। मतलब अभी ये वाला बचा है, इससे पहले का मैंने बुक से भी रिवाइज कर लिया, याद भी हो चुका है। थोड़ा बहुत याद नहीं हुआ है उसको, मतलब वो रिवाइज करने से याद होगा, मतलब पूरा तो हो गया बट भूल भी सकते हैं, ऐसा वाला है। और साथ साथ थोड़ा सा खाना पीना भी कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस और फिर पढ़ती हूँ मैं। यार बहुत सारा बचा है, देखो अभी तो बहुत सारे बचे मेरे, इतने से हुए हैं। ये मुख्य भौतिक का रिविज़न करना है, अपवाह तंत्र को रिवाइज करना है, हाइड्रोकार्बन को रिवाइज करना है, पीरियोडिक टेबल का शायद लेक्चर लेना है मुझे, यप, एंड देन MSc का भी पढ़ना है। सो मच स्ट्रेस आई हैव। चलो जो भी करते, अभी तो 6 ही बजे हैं, अभी तो रात के 12 बजने में भी तो 6 घंटे हैं,
6 घंटे में से 1 घंटा निकाल दो, 1.5 घंटा निकाल दो मैक्सिमम, 4 साढ़े 4 घंटे तो है ही है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। अभी तो यही है कि जल्दी से स्टार्ट करो। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो अभी ये भी फिनिश हो चुका है। अभी हो रही 6:19 और ये मैंने थोड़ा सा बनाया, मुझे याद नहीं होता, भूल जाती हूँ, तो याद करने के लिए, बिकॉज इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। ये कोपीन का है, कोपीन के में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं, फिर थानवेट के में आता है, और त्रिवार्थक में से तो बहुत कम आते हैं, आज तक एक भी नहीं आया है, बट आई डोंट नो, कुछ भी आ सकता है भी। तो एक बार पढ़ लेते हैं। बस मेरे को ये थानवेट वाला दोबारा पढ़ना है, वो कोपीन वाला पढ़ना है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देन फिर करते हैं अपवाद तंत्र की बुक से याद, क्योंकि उसका लेक्चर ले लिया है मैंने, उसको कर लिया था, अब आज उसको रिवाइज कर लेते हैं। सो इसको फिनिश हो चुका है, बस कोपीन का वर्गीकरण बचा है, वो करते हैं, फिर आगे और पढ़ते हैं। अभी पूरा चैप्टर हो गया, अच्छे से याद भी हो गया, और मेरा इसमें से सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट, मतलब अपवाद वो उसका जलवायु का तो हो गया। अभी मुझे ना मुख्य भौतिक विभाग और अपवाद तंत्र का रिवीजन, फिर मैं करूँगी MSc, फिर मैं करूँगी हाइड्रोकार्बन एंड पीरियोडिक टेबल, आज इसको करके ही रुकेंगे। सो अभी हो रहे हैं, कितना हो रहा है वैसे टाइम, आई डोंट नो, 6:35। ओ माय गॉड, थैंक यू। सो अभी चेक करते हैं, मतलब ये बचा हुआ है यार, सो बैड। इसमें जो ये चोटी आती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होती, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मेरा पूरा कर देगी काम, और तो याद हो जाएंगे। लेसन इज दिस मौसम अपडेट। आज की जो हमारे वीडियो में मैंडेटरी है, सी सो ब्यूटीफुल। और मैं अभी अपना यहाँ पे एक इंटरटेनमेंट वीडियो देख रही थी, सो विद द व्यू, एंड हम थोड़ा सा वॉक भी कर रहे थे ताकि एनर्जी वापस आ जाए पढ़ने के लिए। शाम हो चुकी है अभी, और आधा घंटा हो गया मुझे अपनी बुक्स को छोड़े, और बढ़िया मौसम हो गया है ऑलमोस्ट। हमने 15 मिनट वीडियो देख ली, 15 मिनट एक्सरसाइज कर ली, एंड देन अभी चलते थोड़ी देर पढ़ाई करने, फिर खाना खाएंगे। सो लेट्स गो। अभी हो रहे हैं 8:08, और मेरा ये 1 2 3 एंड यहाँ तक हो चुका है, पूरा अच्छे से याद हो चुका है। अभी ये 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरा 1 घंटे में हो जाएगा। सो इसको भी करते हैं। अभी खाना खा के थोड़ा सा शायद बन गया, चेक करके आते हैं। भाई 9 बज गए हैं, और मैं सुबह 6 बजे की लगी हूँ, सुबह 6 बजे की लिटरली, और मैंने ज़्यादा तो ब्रेक नहीं लिया, बट मेरा हो ही नहीं रहा है। MSc की तो मेरी पढ़ाई हो ही नहीं रही। मैं सुबह से करंट क्लास ले चुकी हूँ, फिर मैंने जलवायु वाला जो पूरा 3-4 लेक्चर जो भी थे उनकी PYQ सेशन किया, फिर मैंने अफवाह तंत्र का 1-2 लेक्चर किया, उसका PYQ सेशन किया 1-1.5 घंटे का। देन मैंने किया प्लांट किंगडम का पूरा सेशन 2 घंटे का, उसके मैंने 10 मिनट 20 मिनट रिवाइज़ किया, और उसके अलावा मैंने अफवाह क्षेत्र का मैंने अभी अपवाद तंत्र तो बचा हुआ है यार, मैंने मुख्य भौतिक विभाग में कर रही हूँ, मैं पिछले 2-2.5 घंटे से कर रही हूँ। आई नो कि मुझे टाइम देना पड़ेगा, वरना वो दिया हुआ टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, बट क्या करूँ, मेरी MSc की पढ़ाई नहीं हो रही, मेरी 20 एग्ज़ाम्स है, एंड आज 1 तारीख थी, वो जा चुकी है, एंड मेरा भी कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, एंड आई वाज लाइक ब्रो कैसे हुआ। 8 को मेरी MSc की एग्ज़ाम है, 10 को वापस से लैब की एग्ज़ाम। आई विश कि प्लीज़, मतलब मेरे बस में कुछ नहीं है, आई वांट टू डू both things but I can't manage bro, please help me out if someone is watching। I know मेरी watching अभी बहुत low है, but please genuinely कोई है तो please बताओ कि मैं इतना टाइम what should I do now, बहुत कंफ्यूजिंग है। लाइक अभी 19 दिन बचे, 20 को तो मेरी एग्ज़ाम ही है, 19 में से 18
तो गए, मतलब 18 ही बचे हैं और मैं कैसे करूँगी। मतलब मुझे उसमें MSc का भी पढ़ना है, लैब का भी पढ़ना है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम भी 10 को ही है। मैं अभी नहीं पढ़ूँगी फिर कब पढ़ूँगी। और एग्ज़ाम के बीच में तो मैं लैब का पढ़ूँगी नहीं, क्योंकि भाई 60% मिनिमम चाहिए अगर आप आगे कुछ करोगे MSc के बाद में। उसके अलावा वेस्ट है भाई, मेरे 1 लाख रुपए वेस्ट जाए, बिल्कुल वेस्ट जाएंगे। हाउ आई विल, ओह प्लीज़ ब्रो, बहुत हेक्टिक हो रहा है ये भी करना ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, बट नो नहीं हो पा रहा ब्रो। हो गया भाई, ये पूरा हो गया मेरा, डन। ये तो हो चुका है मेरा कौन सा फिनिश हो चुका है, लेट्स मी टेल यू। ये 30 को हो चुका है, 30 मार्च। ये 31 मार्च को मैंने किया है। ये एक AP कर लिया है, ये भी कर लिया है एक AP को। और बहुत सारे बचे अभी तो। ये तो मुझे आता है, इसको तो मुझे रिवीजन करना है, इसका भी रिवीजन करना है। बस रिवीजन करना है यार, बाकी नहीं है ज़्यादा, फालतू में टेंशन ले रही हूँ मैं। बट इट्स ओके। हिस्ट्री पढ़ी है मेरी, हिस्ट्री मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ी है, बट देखते हैं। बट मिट्टियाँ पढ़नी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैप्टर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 में से मेरे 4 हुए हैं। देखेंगे इसकी हो जाएंगे। ये देख सकते हो रोड मैप। आज मेरा ये हो चुका है। मुख्य भौतिक का रिवीजन हो चुका है, अफातंत्र का रिवीजन हो चुका है, हाइड्रोकार्बन और पीरियोडिक टेबल MSc ये रह गया है, इसको मैं क्रॉस लगाना पड़ेगा कि नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। OMG, बट थैंक गॉड ये मेरे हो गए यार। इतना ही टाइम था, बेसिकली टाइम इतना था, मैंने ज़्यादा ले लिया था, मतलब अरे टॉपिक ज़्यादा ले लिए थे मैंने, बट हो गया। 3 बज के हाइड्रोकार्बन 1 घंटे लगेगा, 2 घंटे लगेगा, सॉरी 2 घंटे हाइड्रोकार्बन के, 2 घंटे पीरियोडिक टेबल के, 4 घंटे उसके हो गए। और बाकी बचेगा वो टाइम मैं MSc को दूंगी कल। उसके अलावा मैं बायोलॉजी का 9 घंटे का मेरा 1 शॉट लेक्चर है, वो मैं कर लूँगी। 9 घंटे का हाफ करो, 4 घंटे हो जाएगा, पूरी 12th बायो कंप्लीट हो जाएगी। सो बिग थिंग्स लाइक कितने 35 या 32 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 30 आएंगे मान लो, तो 30 का हाफ 15 क्वेश्चन मेरे एक दिन के मतलब पढ़ लूँगी मैं, तो हो जाएगा। सो थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा सिर का कि हाँ भाई फिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ूँगी मैं डायरेक्ट। 11th मेरी हो चुकी है ऑलरेडी, मैंने पढ़ा हुआ है, बस ह्यूमन फिजियो बची है, और उसका मुझे एक दिन लगेगा 6 घंटे, वो बचे हैं। और 12th बायो बची है, वो मैं कर लूँगी कल मैं 12th बायो करूँगी और MSc करूँगी, और ये हाइड्रोकार्बन और पीरियोडिक टेबल करूँगी। सो कल है 2 तारीख, कल है हनुमान जी का बर्थडे। सीरियस मुझे याद नहीं होता, मैं भूल जाती हूँ, उसको मैंने इसको यहाँ चिपका लिया। इसमें से 2025 में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, सो बहुत ज़रूरी है। भाई मेरी चेयर देखो, ये पूरा 3 तकियों के साथ ये भाई इसको समेट के सोते हैं, वरना तो सुबह पढ़ने का मन नहीं होगा। लो जी भाई, हो चुका है, साफ़ हो चुकी है मेरी टेबल, अब सुबह पढ़ना ही बाकी है भाई। 11:30 हो चुके हैं, अभी मुझे बस एडिटिंग करना है
अपलोड करना है और फिर मैं सो जाऊँगी। बस थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बट आई एम हैप्पी। मैंने मेहनत की और कुछ तो फल मिला। चलो आई एम एटलीस्ट आई एम थिंकिंग कि अच्छा किया मैंने पढ़ के।